वेलकम टू राज करंट अफेयर। आज है 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है, विक्टर ओबर्न ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यकाल में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। अच्छा, अब हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने तुलावू वार्ताकार डॉक्टर इयान फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजास। कौन है? फेडरिको विलेजास। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को। कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि HDFC बैंक को DAYNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है। तो अभी HDFC बैंक को DAYNRLM, अच्छा DAYNRLM का फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और NRLM का फुल फॉर्म क्या है? तो NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल, क्या? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और SHG का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन्होंने लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया है। किसे? HDFC बैंक को। अब HDFC बैंक, तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। कौन है? अतनु चक्रवर्ती। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। क्या? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट है कि RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा 4710 करोड़ रुपए तय की है। कितना? 4710 करोड़ रुपए तय की है। अब WMA का फुल फॉर्म क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांस। क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांस। नेक्स्ट है, सेबी ने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है। कौन घोषणा किया है? सेबी ने प्रतिभूति कारोबार को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का घोषणा किया है। किसका? आइडियोथॉन का। तो सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आइडियाथॉन लॉन्च करते हुए कहा कि भारत आदर्श रूप से देश भर में व्यक्तियों को बहुत कम लागत पर bespoke समाधान देने के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार है।
नेक्स्ट है कि एचपी ने पूर्ण क्या एचपी ने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पोली अधिग्रहण किया है। तो एचपी ने 1.7 अरब कितना 1.7 अरब डॉलर के खरीद मूल्य के लिए पॉली का अधिग्रहण किया है, जिसका कुल लेन देन मूल्य कितना है 3.3 अरब है डॉलर। कितना 3.3 अरब डॉलर है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। क्या ग्रामीण और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। तो घरेलू ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित और महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के साथ एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अच्छा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलुरु के कर्नाटक में। अच्छा फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। क्या दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की है। तो दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए गए। यह प्रोजेक्ट एक सिंगल शिफ्ट सरकारी समूह में लागू होगा। नेक्स्ट है अच्छा दिल्ली है, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अच्छा दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली गंगा और यमुना के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है अगले थल सेना प्रमुख होंगे उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कौन होंगे? जनरल मनोज पांडे। अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल जो थे एम नरवणे, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा था, इस महीने के अंत तक सेनानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल नरवणे के बाद कार्यकाल में सबसे वरिष्ठ होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल पांडे शासन संभालेंगे। नेक्स्ट है कि 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित पुरुषों और महिलाओं के आयोजन का ये कौन सा संस्करण है? 37वां संस्करण है। कौन सा है? 37वां संस्करण है। नेक्स्ट है कि एक पुस्तक लॉन्च हुई है कि पुस्तक का नाम क्या है? क्वीन ऑफ फायर। क्या? क्वीन ऑफ फायर। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है देविका रंगाचारी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? देविका रंगाचारी द्वारा एक लिखित पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर। क्या है? क्वीन ऑफ फायर। नेक्स्ट है अच्छा 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कितने अप्रैल को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण है?
तो 59वां संस्करण है। कौन सा है? 59वां संस्करण है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। क्या? पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ है। तो अभी 92 वर्ष की आयु में कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया है। तो इस इनका जो जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? तो सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है टाटा समूह। कौन? टाटा समूह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेयरफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राज करंट अफेयर ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।